दोस्तों, क्या हमारा भाग्य पहले से निर्धारित रहता है या हमारे कर्मों द्वारा लिखा जाता है? भाग्य हमेशा से ही एक चर्चा का विषय रहा है। बहुत से लोग मानते हैं कि भाग्य हमारे जन्म से पहले निर्धारित हो जाता है, जबकि भाग्य के विषय में कुछ लोग का मानना है कि वह कर्मों के द्वारा निर्धारित हो रहता है। भाग्य और कर्म को समझना इसलिए भी जरूरी रहता है क्योंकि आपको पता चलेगा मनुष्य का पूर्व जन्म निर्धारित भाग्य के कारण करता है। वह अपने कर्मों से अपने भाग्य को बनाता बिगाड़ता है। इस वीडियो में आप जानेंगे भाग्य और कर्म में से सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। क्या वाकई भाग्य हमारे कर्म से बनता है? विषय में हिंदू धर्मग्रंथ और हमारे गरुड़ पुराण में, यहाँ तक कि आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में बताया है। इसके साथ साथ ईसाई और अन्य धर्म में भी बताया गया है, वो भी अब इस वीडियो में देखेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल रितावी भक्ति में। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही अपने इष्ट देव का नाम लिख के अपना आभार उन्हें प्रकट करें कमेंट्स बॉक्स में। दोस्तों, आइए सबसे पहले गरुड़ पुराण में भाग्य को लेकर जानते हैं। इसके बाद चाणक्य नीति में चाणक्य जी ने क्या कहा है और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो कहा है वो भी देखेंगे। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा है कि मृत्यु के बाद केवल शरीर ही नष्ट होता है, जबकि आत्मा कभी नहीं मिटती। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कुल 84 लाख योनि में से एक मनुष्य योनि ऐसी है जो सर्वश्रेष्ठ योनि बताई गई है। मनुष्य के कर्मों के आधार पर मृत्यु के बाद उसको अगली योनि प्राप्त होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि मृत्यु के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा ये आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं। अर्थात आप अपने जीवन में जिस प्रकार के कर्म करेंगे, मृत्यु के बाद आपको उसी प्रकार के योनि प्राप्त होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो धर्म, गरुड़ पुराण, वेद इत्यादि धार्मिक ग्रंथों का अपमान करता है और ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, उनको अपशब्द कहता है। ऐसे नास्तिक व्यक्ति का अगला जन्म कुत्ते की योनि में होता है। और साथ ही जो लोग मित्र के रूप में शत्रु बने रहते हैं और पीठ पीछे धोखा देते हैं, अगला जन्म इस धरती पे गिद्ध के रूप में होता है। अर्थात गरुड़ पुराण के अनुसार इस जन्म में जो भी कर्म करते हैं उसी आधार पर उसका अगला जीवन तय होता है। उसके अगले जीवन में मिलने वाले कष्ट मृत्यु के पहले ही निर्धारित हो जाते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य अपना मृत्यु को भी प्रभावित कर सकता है अपने कर्मों के द्वारा। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति के एक श्लोक में बताया है, किसी भी मनुष्य की 5 चीजें उसके भाग्य की माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है। इस धरती पे रहने वाले हर एक प्राणी की कर्म, धन, संपत्ति, विद्या, मृत्यु, ये 5 चीजें मनुष्य के मृत्यु से पहले ही लिख दी जाती है और इसके साथ ही माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है ये 5 चीजें। चाणक्य के अनुसार किसी भी शिशु की आयु उसके माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है। बच्चा अल्पायु होगा या दीर्घायु होगा, संसार में आ पाएगा या नहीं, ये सभी चीजें माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपने कर्म के अनुसार सुख दुख प्राप्त होता है तथा ये कर्म वर्तमान के नहीं पिछले जन्म के भी होते हैं। लाखों प्रयास के बाद भी आपके अच्छे बुरे का फैसला कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। इस श्लोक के अनुसार माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाता है कि बच्चे का जीवन में धन लाभ है या नहीं है, बच्चा कहाँ तक पढ़ेगा, विद्या कहाँ तक ग्रहण करेगा, साथ ही उसका सदुपयोग जीवन में कितना कर पाएगा। ये सभी बातें माँ के गर्भ में ही निर्धारित हो जाती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में 101 बार मृत्यु योग बनता है, जिसमें एक बार काल मृत्यु और बाकी अकाल मृत्यु होती है। अकाल मृत्यु को कर्म और भोग के द्वारा बदला जा सकता है, लेकिन काल मृत्यु को बदला नहीं जा सकता। आइए अब जानते इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने बनाया है कि मनुष्य को जो जीवन में भाग्य प्राप्त होता है वो किन चीजों से प्राप्त होता है। गीता के अनुसार मनुष्य अपना भाग्य खुद निर्धारित करता है। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही भाग्य निर्धारित करती है। मुख्य जो 3 चीजें यही निर्धारित करती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से एक कथा बताई गई है, जिसमें कि कंस के लिए एक भविष्यवाणी होती है। उसके भाग्य में देवकी की 8वीं संतान उसका वध करेगा। भविष्यवाणी सच न हो इसके लिए कंस ने वो सब कुछ किया जो उसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन अंत में कंस की मृत्यु उसके भाग्य के द्वारा ही हुआ। माता देवकी की 8वीं संतान के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा। कंस को अपने भाग्य के बचने के लिए सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उसे तो बस अपना कर्म सुधारने की जरूरत थी जो कि उसके अधिकार में था। वो अगर अधर्म छोड़कर धर्म के मार्ग पे आगे बढ़ गया होता तो हो सकता है भगवान उसे क्षमादान कर देते, लेकिन वो अधर्म के मार्ग पे ही आगे बढ़ता गया। उन्हीं पाप कर्मों के कारण खुद ही मृत्यु को गले लगा लिया। सनातन धर्म शास्त्रों और पुराणों के अनुसार केवल कंस ही नहीं, इस संसार में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भाग्य जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है। कोई व्यक्ति कब जन्म लेगा, क्या करेगा, साथ ही अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगा, यह सब उसके जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, जिसके अनुरूप ही उसका अगला जन्म होता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम सब कुछ भाग्य पे छोड़ दें, क्योंकि भाग्य भी कर्म के द्वारा बदला जा सकता है। इस्लाम धर्म में भाग्य को किस्मत कहा गया है। किस्मत का मतलब है सब कुछ पहले से ही अल्लाह की मर्जी पर छोड़ दिया जाए। हिंदू धर्म में भाग्य को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ का मतलब है कि वर्तमान जीवन में पिछले
किए गए कर्मों के द्वारा या नकारात्मक कर्मों का फल के द्वारा निर्धारित होता है। हिंदू धर्म कहता है हमारा भाग्य हमारे पिछले कर्मों से बनता है, लेकिन यही भाग्य वर्तमान कर्मों के द्वारा भी बदला जा सकता है। इसलिए हमें अपने कर्मों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए और इसके साथ साथ अपने भाग्य को भी स्वीकार करना चाहिए। बाइबिल के अनुसार हमारे जीवन में सबसे बड़ी दुनिया है। बाइबिल कहती है कि परमेश्वर अपने लोगों को कर्म के अनुसार ही अपने साथ रखते हैं और साथ ही उसे हर मुसीबत से बचाते हैं। जो अपने कर्म पे अपने भाग्य से ज्यादा विश्वास करता है, ईश्वर उसके कर्म को ही नियति में बदल देते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कर्म और भाग्य में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भाग्य और कर्म में से सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, महत्वपूर्ण कौन सा है? बहुत ही विवादास्पद और महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ लोग का कहना है कि भाग्य ही सब कुछ होता है तथा अन्य लोग कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ होता है, जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। पुराणों में भाग्य और कर्म में से कर्म को सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि भाग्य पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन कर्म पे रहता है। कर्म में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम जीवन में उम्मीद रख रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो कर्म फलित भाग्य है। कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, इसीलिए कर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मेरा भी मानना है कि भाग्य में से कर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, परंतु कर्म भाग्य से अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कर्म हमारा नियंत्रण में रहता है, भाग्य हमारा नियंत्रण में नहीं रहता है। कर्म से हम अपना भाग्य सुधार सकते हैं, लेकिन भाग्य से हम अपना कर्म नहीं सुधार सकते। यदि आप कड़ी मेहनत करके सफल होते हैं, ये भी आपके कर्म के कारण ही होता है। इसीलिए मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए। यदि आप सब कुछ भाग्य पे छोड़ देते हैं तो आप जीवन में कभी भी सफल नहीं होंगे। दोस्तों, भाग्य और कर्म पूरी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं मनुष्य का भाग्य किससे जुड़ा हुआ है, जन्म से पहले या जन्म के बाद, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं आपके चैनल रिताई व्यक्ति में नए वीडियो नए विषय के साथ। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।